Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. In our previous video, we discussed about prepositions. Prepositions are words that tell us about the relationship of a noun or a pronoun with the rest of the sentence. जैसा कि नाम से पता चलता है preposition, pre plus position, ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका बाकी के सेंटेंस के साथ रिलेशन शो करते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द यूज ऑफ इन, ऑन, एट. Yesterday in our video we discussed that in, on, at, these three prepositions are used as preposition of place as well as prepositions of time. So today in this video I am going to differentiate these, how we can identify these when we are using them as prepositions of place and when as of time. Preposition of time, it means how to use, where to use in, on, at as preposition of time. Milk booth opens at 5 o'clock. 5 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock, ये कहाँ दिखाई देते हैं हमें? We can see these in our watch or clock. जो टाइम हमें अपनी क्लॉक या वॉच में दिखाई देता है बेटा, वहाँ हम एट यूज़ करते हैं. हमें पूरे सेंटेंस को नहीं देखना, जस्ट सी 5 o'clock, एट आएगा. 6 AM, एट आएगा प्रेपोजिशन. मिल्क बूथ ओपन्स एट 5 o'clock, ही गेट्स अप एट 6 AM. लेकिन जो हमारा कैलेंडर होता है, इन आवर कैलेंडर वी कैन सी ईयर, months, days and dates. For years and months, month और year के लिए हम in यूज़ करेंगे, day and date के लिए हमें on यूज़ करना है. Always remember, for year and months we use in, and for day and date we use on. He got married in 2021. 2021 ईयर है, दैट इज़ वाई इन लगाएंगे. हेमा विल गो टू गोवा इन डिसम्बर. डिसम्बर इज़ ऑल्सो नेम ऑफ मंथ. मंथ्स और ईयर के लिए इन आता है, इन डिसम्बर. वी सेलिब्रेट दिवाली इन अक्टूबर नवंबर. मंथ्स के नेम दिए हैं बेटा, दैट इज़ वाई अगेन इन यूज़ किया है. He was born on 15th Feb. 15th Feb को उनका जन्म हुआ है, विच इज़ अ डेट. जब डेट की बात आती है तो क्या आएगा? वेरी गुड, ऑन. 20th May, she came on 20th May. May 20th is also a date. तो जहाँ डेट है वहाँ क्या आएगा? ऑन. और अगर डेज की बात करें, we enjoy holiday on Sunday. He goes to temple on Mondays. संडे, मंडे, ट्यूसडे, बेटा जब ये डेज आते हैं तो इनसे पहले क्या आएगा? ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे. नाउ आई एम गिविंग सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है बेटा, वो भी इन, ऑन, एट हम यूज़ करते हैं. दीज थ्री prepositions are used to show different categories. जब एक बिगर प्लेस होता है तो वहाँ पर हम इन लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ. एट लाइब्रेरी, एक छोटा सा पिक्चर भी बनाया बेटा, देखो. स्कूल इज़ ए बिगर यूनिट और लाइब्रेरी एक छोटा पार्ट है उसका. तो जो छोटे पार्ट को डिनोट करते हैं वहाँ एट आता है, एंड बिगर यूनिट के लिए वी यूज़ इन. ईशा लिव्स इन दिल्ली, एट करोल बाग.
Delhi बड़ा है, करोल बाग is a part of Delhi. That is why in Delhi at Karol Bagh. Boys are playing in the playground. Playground में खेल रहे हैं. Birds are flying in the sky. Birds कहाँ उड़ रही हैं? Sky में. Mohit is in the room on the bed. अब यहाँ in बड़ा है, room, बेड उसका एक पार्ट है और बेड के सरफेस पे वो लेटे हैं, तो जब सरफेस के ऊपर होता है तो बेटा ऑन हिज बेड. माई बुक इज इन द बैग. बैग यहाँ पर क्या है? क्लोज्ड स्पेस है, चारों तरफ से जिसमें बंद होता है, सिर्फ एंट्रेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड स्पेस. इन द बैग, बैग के अंदर, और बैग कहाँ है? ऑन द टेबल, टेबल की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है. तो जब कोई चीज़ सरफेस पे होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन. द बॉल वेंट इन द होल ऑन द रूफ. इन द होल, छोटे से होल के अंदर गई, ऑन द रूफ, छत के ऊपर. छत के सरफेस पे होल है और बॉल कहाँ गई? होल के अंदर. इन क्यों लगा? बिकॉज इट इज़ ए क्लोज्ड स्पेस. आई एम वेटिंग एट द मेन गेट. अब एक बिल्कुल पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस दिया है, मेन गेट, तो वहाँ क्या आएगा? एट. आई एम वेटिंग एट द मेन गेट, एट द एंट्रेंस. एट बेटा पर्टिकुलर प्लेस के लिए है, इन बड़े या क्लोज स्पेस के लिए, ऑन जब सरफेस को टच करने वाली चीज़ें होती हैं उनके लिए. नाउ कम टू अवर नेक्स्ट प्रीपोजिशन, दैट इज preposition with. बेटा with is used to show emotions and feelings. with का जो यूज़ होता है वो इमोशंस और फीलिंग्स को दिखाने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम एंग्री विद यू. अब नाराज होना, खुश होना, परेशान होना, ये हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं. दैट इज़ वाई एंग्री विद. शी इज़ हैप्पी विद हर फ्रेंड्स. हर होगा बेटा यहाँ. शी इज़ हैप्पी विद हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से खुश है. आई एम सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, ये भी एक फीलिंग है, इमोशन है. दैट इज़ वाई आई एम सेटिस्फाइड विद योर वर्क. दीज sentences शो फीलिंग्स एंड इमोशंस. दैट इज़ वाई विद इज यूज्ड विद दीज इमोशंस एंड फीलिंग्स. इन इमोशंस और फीलिंग्स के साथ हमने क्या लगाया है? विद को यूज़ किया बेटा. विद इज ऑल्सो यूज्ड टू शो पोजेशन. पोजेशन मीन्स टू हैव समथिंग. जब कोई चीज़ किसी के साथ अटैच्ड होती है, उसके साथ जुड़ी हुई होती है, तो उसका पोजेशन होता है. आई नीड अ फ्लैट विद अ गार्डन आउटसाइड. मुझे कैसा फ्लैट चाहिए? जिसके साथ में गार्डन जुड़ा है, जिसके साथ में गार्डन है, उसके साथ ही होना चाहिए, उसका पोजीशन होना चाहिए, उसके साथ रिलेटेड होना चाहिए. आई नीड अ फ्लैट विद अ गार्डन आउटसाइड, जिसके साथ में गार्डन है. ईशा नीड्स अ पेन विद एक्स्ट्रा रिफिल. उन्हें ऐसा पेन चाहिए जिसके साथ क्या हो? एक्स्ट्रा रिफिल हो. रोमित वॉन्ट्स ए कार विद गारंटी. उसे कैसी कार चाहिए? जिसके साथ गारंटी हो. यू आर इन्वाइटेड विद फैमिली. विद फैमिली मीन्स अलॉन्ग विद योर फैमिली. आपको कैसे इन्वाइट किया जाता है? विद योर फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ. जैसे हम साथ वाली फीलिंग करते हैं बात, या इमोशंस एंड फीलिंग्स वाली, देन वी यूज विद. It means with is used to show emotions and feelings and to show position. We also use with. I hope all of you have understood it. Thank you and have a nice day ahead.